हेलो प्रिय छात्रों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। प्रिय छात्रों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। प्रिय छात्रों, इस चैप्टर को मैंने 5 भागों में विभाजित करके आपके सामने रख रहा हूं, जो आपके लिए एक सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। प्रिय छात्रों, आप देखिएगा कि इसके पार्ट 1 में यानी भाग 1 में मैं आपके सामने रासायनिक अभिक्रिया को प्रस्तुत कर रहा हूं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये देखिएगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या फिर ये कह लीजिएगा कि एक या एक से अधिक या दो से अधिक लिया गया है, एक या एक से अधिक पदार्थ भी आपस में क्रियाएं करके नए पदार्थों का निर्माण करती हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे A+B = AB, यानी कि A+B से क्या बन रहा है, AB बन रहा है। प्रिय छात्रों, जहां पर हम देखते हैं कि A और B, जहां A व B अभिकारक हैं तथा AB एक उत्पाद है, अतः ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे हम संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। लेकिन ये अभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों में बताया जाएगा, अभी ये मैं रासायनिक अभिक्रिया बता रहा हूं। तो यहाँ पर ये जो A और B जो दो पदार्थ लिए गए हैं, इन्हें हम कहते हैं अभिकारक। अब बात आती है कि अभिकारक क्या होता है। तो प्रिय छात्रों, अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में तीर से पहले के जो भी पदार्थ होते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब तीर के बाद जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, अर्थात यहाँ तीर के बाद बना हुआ पदार्थ ए भी है, ये उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट है। यानी प्रोडक्ट क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। प्रिय छात्रों, अब बात आती है कि हम रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार पहचानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए हमारे पास कुछ निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, जिनके माध्यम से हम रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से पहचान सकते हैं, जो निम्न है। जैसे कि नंबर 1, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, ये अवस्था में परिवर्तन क्या होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उस रासायनिक अभिक्रिया में हमने जो भी पदार्थ लिए गए हैं, अर्थात जो अभिकारक लिए गए हैं, उनकी अवस्था यानी वो किस स्टेट में हैं, वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या फिर गैस हैं, तो उनसे जो नया उत्पाद बनेगा वो किस अवस्था में प्राप्त होगा, इसके माध्यम से हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचान लेते हैं। जैसे जैसे आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है A+B से क्या बन रहा है, आपका AB बन रहा है। जहां पर मैं मानूं कि ये A हमारा हाइड्रोजन है, A हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, और प्लस B हमारा ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को हम H2 से प्रदर्शित करते हैं और ऑक्सीजन गैस को हम O2 से प्रदर्शित करते हैं, और ये दोनों ही गैस हैं, तो इनको हम कोष्टक में G यानी गैस के पहले वर्ड से प्रदर्शित दिखाने के लिए कर रहे हैं
कि जिससे आप पहचान सको। और ये भी गैस है तो इसको भी आप कर दोगे जी। अब इनकी रासायनिक अभिक्रिया जब की जाएगी तो ये आपस में मिला करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं जो बनेगा H2O। अर्थात ये क्या है, ये जल है और इसकी अवस्था कैसी है, ये लिक्विड है, क्योंकि जल कैसी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो प्रिय छात्रों, हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसकी अवस्था परिवर्तन के माध्यम से भी पहचान लेते हैं। जैसा कि आपने देखा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है, H2O, अर्थात हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, और इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके माध्यम से जो नया उत्पाद बन रहा है वो कैसा है, द्रव अवस्था में है। ठीक उसी प्रकार हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को ताप में परिवर्तन से भी पहचान सकते हैं। किसमें, ताप में परिवर्तन। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे हम छात्रों मैंने बताया कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उनको कैसे पहचाना जाता है। तो हमने बताया कि अवस्था परिवर्तन, जिसमें हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसकी अवस्था के आधार पर पहचानते हैं, जिसमें अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं या जो अभिकारक होते हैं उनकी क्या अवस्था है, उत्पाद बन रहा है वो क्या अवस्था है, जिससे हम पहचान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक उसी प्रकार हम रासायनिक अभिक्रिया में ताप के परिवर्तन से भी पहचान लेते हैं, जिसमें अभिकारक लेते समय उनका क्या ताप है और रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उत्पाद के समय उनका क्या ताप है। रंग परिवर्तन से भी रासायनिक अभिक्रिया को पहचाना जाता है कि जो हमने अभिकारक लिए हैं, अभिकारकों को आपस में मिलाने से उनमें कोई रंग में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके माध्यम से भी हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचानते हैं। अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट क्या होता है कि जब कोई हम रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो जो अभिकारक होते हैं उन अभिकारकों को आपस में मिलाया जाता है, तो उनके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात उनकी तली में आपकी परख नली की यानी टेस्ट ट्यूब की तली में कुछ रिसा हुआ ठोस पदार्थ नीचे तली में बैठ जाता है, उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, जिससे हम पहचान लेते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। या किसी गैस का निकलना, कोई भी हमने रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक लिए हैं और अभिकारक ले करके जो हम रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को करने के पश्चात हम देखते हैं कि उसमें से कोई गैस निकल रही है। जैसे किसी भी धातु की क्रिया आप जल के साथ करा रहे हो, जैसे आप करा रहे हो, मान लो कोई धातु है, जैसे कि आपको मान लो Na है, सोडियम धातु है, और सोडियम धातु को आप रिएक्ट कर रहे हो जल के साथ, तो सोडियम धातु को आप रिएक्ट करोगे जल के साथ तो यहाँ पर क्या होगा, धातु ऑक्साइड बन जाएगा, अर्थात क्या बन जाएगा, आपका Na2O बन जाएगा। और Na2 जब बन जाएगा तो यहाँ से जो निकलने वाली गैस होगी वो क्या होगी, H2, अर्थात H2 क्या है, ये गैस है जो यहाँ से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ये गैस के निकलने से हम पहचानेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है।